Our next topic from the pediatrics is about the neurological disorders. जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द के डिफरेंट डिजीज़ के सिनेरियोज जो हैं वो प्रॉफ में किस तरह से आते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। सो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस का किस तरह से सिनेरियो आएगा कि एक बच्चा होगा, उसको बुखार हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुई हुई है मेनिंजेस की, तो बुखार हुआ होगा। वॉमिटिंग हो रही होगी क्योंकि मेनिंजाइटिस की वजह से क्या होता है, एक तो मतलब ब्रेन इफ़ेक्ट हो रहा होता है ना, तो उसकी वजह से सीएसएफ सारा उसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह आएगी, तो वॉमिटिंग के साथ पेशेंट आएगा, बच्चा इरिटेबल होगा। और उसको क्योंकि नेक में जो है मेनिंजेस होती हैं, तो नेक स्टिफनेस हो गई होगी, उसके इंटीरियर फॉन्टेनेले जो हैं वो बल्ज कर रहे होंगे। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट साइन कि बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनेले इन बच्चे, ठीक है। बड़ों में तो एंटीरियर फॉन्टेनेले का कोई जो है ना सीन नहीं होता, यहाँ पे होगा। हेडेक के साथ बच्चा आएगा और कुछ सिनेरियोज़ में आपको सीएसएफ की फाइंडिंग्स मिलेंगी और कर्निक्स और इनकी साइन जो होते हैं वो हमें पॉजिटिव मिल सकते हैं। सो दिस इज़ द सिनेरियो ऑफ पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। ट्यूबरकुलोसिस में देखें किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे कि टीबी मेनिंजाइटिस में ना बच्चे की हिस्ट्री होगी कि उसने वैक्सीन नहीं करवाई हुई, उसकी माँ ने, उसकी अनवैक्सीनेटेड है, ये पार्शली वैक्सीनेटेड है फॉर द टीबी वैक्सीन, ठीक है। इसके अलावा ये भी हिस्ट्री हो सकती है कि घर में किसी को टीबी या खांसी थी और बच्चे को इस तरह से बुखार हो गया है और सर में दर्द है, मोस्टली ऑक्सीपिटल, वॉमिटिंग, कन्वल्जन्स, और बच्चा कोमा में भी गया हो सकता है। और इसमें जो एडिशनल आपको मिल रही है पायोजेनिक से अलग, दैट इज़ सिक्स्थ क्रेनियल नर्व पाल्सी। एंड ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि क्रॉनिक हिस्ट्री होगी टीबी की, दैट लॉस ऑफ वेट हुआ है, लो ग्रेड फीवर है, तो इसमें लो ग्रेड फीवर होगा और लॉस ऑफ वेट होगा और उसके बाद ये सारे साइंस आ रहे होंगे। अनवैक्सीनेटेड, पार्शली वैक्सीनेटेड बच्चा होगा और घर में किसी न किसी को इस तरह के सिम्टम्स आ रहे होंगे, और क्योंकि रेस्पिरेटरी से ये ट्रांसमिट होता है। गॉन-बेरी सिंड्रोम में क्या होगा कि बच्चे की हिस्ट्री होगी कि उसने कुछ ऐसा वैसा खाया बाहर से जिसकी वजह से उसको एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ, उसको अब बुखार हो गया है, वो इनएबिलिटी टू सिट, इनएबिलिटी टू वॉक, नॉट मूविंग लोअर लिम्स, ठीक है। कोई सेंसरी डेफिसिट नहीं आता, बस चलने फिरने में, बैठने में प्रॉब्लम हो रही है और काफ्स और थाइस में दर्द है, ठीक है। दर्द होती है इसमें क्योंकि हाइपर पैरेस्थीसियाज होते हैं, मतलब पैरेस्थीसिया मतलब हाइपर, मतलब हर चीज़ सेंसेस जो है वो ख़राब होती है ना जब तो एवरीथिंग गोज़ अप, ठीक है। लाइक उसके सेंसरी जो है वो थोड़ी सी भी हम टच करेंगे, थोड़ी सी भी चीज़ लगेगी तो उसको पेन होगी, तो मतलब सेंसरी चीज़ ना ज़्यादा हो जाएगी उसकी, इस वजह से टेंडर काफ्स एंड थाइस हैं। हाइपोटोनिक होगा और एब्सेंट टेंडन रिफ्लेक्सेस, मतलब कि दिस इज़ लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस, ठीक है। फिर आ जाती है सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे आपको कैसे आएंगे? सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे की हम डिलीवरी का पूछेंगे तो वो बताएगी, हाँ माँ बताएगी कि प्री टर्म डिलीवरी हुई थी और प्री मेच्योर बच्चा था। और हम पूछेंगे पैदा होते हुए रोया था, तो वो कहेगी नहीं, उस थोड़ी देर उसको लगा था और फिर जाके रोया था, ठीक है। मतलब डिलेड क्राई, प्री मेच्योर बेबी, प्री टर्म डिलीवरी। अब जो है वो आपके पास किस तरह से आया है? सीजर्स के साथ आ रहा है और डेवलपमेंटल डिले है, और उसके जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होंगे वो एग्जैजरेटेड होंगे। और इसके अलावा इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज की हिस्ट्री होगी, हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं न्यूनेटोलॉजी में भी, जब भी प्री टर्म डिलीवरी होती है तो उसका रिस्क होता है कि उसको इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होता है। क्योंकि उसकी वेजल्स जो हैं वो एज सच एक बड़े बच्चे की तरह नहीं बनी होती, मेच्योर नहीं हुई होती, और भी रीजंस हमने देखे थे, तो इस वजह से इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज इज़ कॉमन इन प्रीटर्म डिलीवरी। तो इस तरह से सिनेरियो आएगा बच्चे का। फिर सेरिब्रल मलेरिया। सेरिब्रल मलेरिया में देखें 3 चीज़ें होती हैं, उनका ट्रायड होता है, फीवर होता है, अनकॉन्शियस होता है और सीजर्स के साथ बच्चा आता है, कन्वर्जेंस इफेक्ट्स के साथ। तो फीवर, फेट्स एंड अनकॉन्शियसनेस, दिस इज़ एक्चुअली द ट्रायड विच इज़ फॉर द सेरिब्रल मलेरिया। इसके अलावा ये भी हो सकता है सिनेरियो में कि एक बच्चे को ट्रांसफ्यूजन दी गई थी और अब उसको वॉमिटिंग, सेमी कॉन्शियस स्टेट में गया है, जॉन्डिस विद हेपेटोस्प्लीनोमेगेली हो गई है। तो पता है मलेरिया इस तरह भी ट्रांसफ्यूज होता है कि एक से पर्सन दूसरे पर्सन से ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, बच्चे को ट्रांसफ्यूजन दी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दी, उसके बाद उसकी हालत हो गई जॉन्डिस, हेपेटोस्प्लीनोमेगेली और फीवर, अनकॉन्शियसनेस, सीजर्स, ठीक है। देन इज़ एपिलेप्सी। बच्चे में हिस्ट्री होगी कि उसको
जो है ना रिकरेंट अनएक्सप्लेन्ड फिट्स होते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री भी कॉमन फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी एपिलेप्सी की, उसको कंटिन्यूस जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स होंगे, एफेब्राइल होगा बच्चा, कन्वल्जन्स में होगा, उसकी मुंह से झाग निकल रही होगी और उसका यूरिन जो है वो पास आउट हो जाएगा क्योंकि ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हुआ होगा, और हिस्ट्री ऑफ सिमिलर एपिसोड्स इन द पास्ट। एपिलेप्सी का तो वैसे ही आपको पता है कैसी होती है। फिर नेक्स्ट इज़ डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें क्या होगा कि बच्चे से सीढ़ियाँ चढ़ने में मसला होगा, और जब बच्चा बैठा होगा तो उसको उठ के खड़े होने में प्रॉब्लम होगी। तो डिफ़िकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, स्टैंडिंग फ्रॉम अ सिटिंग पोजीशन, इसमें प्रॉब्लम होगी बच्चे को। उसकी लोअर लिम्ब पावर जो है वो डिमिनिश्ड होगी, और उसके टोन और डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो हैं वो भी कम हुए होंगे। हिस्ट्री ऑफ सिमिलर इलनेस इन द फैमिली, दिस इज़ जेनेटिकल एसोसिएशन डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो गुआन बेरी में क्या हो रहा था, उससे बैठा ही नहीं जा रहा था, ना चला जा रहा था, ना मूव हो रही थी लिम्स, और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल थी। यहाँ पे क्या है, उससे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही, और उससे बैठे हुए को उठा नहीं जा रहा इस तरह से। और गुआन बेरी में कोई जेनेटिक हिस्ट्री नहीं होती, डुशीन में आपको जेनेटिक हिस्ट्री मिल रही है कि फैमिली हिस्ट्री कॉमन है। फेब्राइल फेट्स की बात करते हैं, बच्चे को गला ख़राब होगा और अब वो जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक फेट्स के साथ आ रहा है। हम पूछेंगे माँ से कि आपने इसकी वैक्सीनेशन करवाई थी, कहती है हाँ फुली वैक्सीनेटेड है। हम पूछेंगे आपकी फैमिली में किसी को दौरे पड़ते हैं, वो कहेगी नहीं कोई दौरे नहीं पड़ते किसी को, और इलेक्ट्रोलाइट और ग्लाइसेमिक डीरेंजमेंट्स भी नहीं होंगे। लेकिन गला ख़राब के साथ जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक फेट्स पड़ना शुरू हो जाएँ एक फुली वैक्सीनेटेड बच्चे के अंदर, और कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई इलेक्ट्रोलाइट ग्लाइसेमिक डिस्टर्बेंसेस नहीं है, तो हम उसको कहेंगे कि ये फेब्राइल फेट्स है। ठीक हो गया। देन इज़ लास्ट थिंग दैट इज़ द एब्सेंट सीजर्स। ठीक है, एब्सेंट सीजर्स में क्या होगा कि एपिसोड्स ऑफ इनअटेंटिवनेस इन अ गर्ल, नो हिस्ट्री ऑफ फॉल और जर्की मूवमेंट्स और बाउल और ब्लडर इनकॉन्टिनेंस। तो क्या होगा कि बच्ची जो है ना वो स्कूल में बैठी होती है, टीचर पढ़ा रही होती हैं, और वो बाहर खिड़की की तरफ बैठी रहती है, उसकी तरफ बाहर देखती जाती है, तो इस तरह। ठीक है, एपिसोड्स ऑफ इनअटेंटिवनेस इन द गर्ल, कोई हिस्ट्री ऑफ फॉल, कोई जर्की मूवमेंट्स और बाउल ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस नहीं होगा, तो दिस इज एब्सेंट सीजर। स्टेरी मूवमेंट, इस तरह से स्टेरी गेज, एब्सेंट सीजर्स, एब्सेंट माइंड। ओके, सो दीज वर द सिनेरियोज जो कि आपको मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता दिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट से हम प्रॉपर एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी पायोजेनिक मेनिंजाइटिस।